यूपी टेट 2026 के लिए हिंदी की फुल तैयारी, यानी कि जीरो से हीरो तक का सफर। हर प्रश्न का सही उत्तर, सटीक आंसर और रैपिड फायर रिवीजन। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। हिंदी साहित्य की इम्पोर्टेंट क्लास है, साहित्य से बोलिया के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं उनका आज एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। मागधी अपभ्रंश से, शोर श्रेणी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से या फिर पैशाची अपभ्रंश से। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा शोर श्रेणी अपभ्रंश से, यानी कि हिंदी की खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति मानी गई है कहां से? शोर श्रेणी अपभ्रंश से। याद रखिएगा ये आपका बेस है क्लास का और यहाँ से आपके 10 मिनट में हो जाएंगे आपके 40 to 50 क्वेश्चन यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि बोली से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? अभी आपको बताया, ये पूछा है कि पश्चिमी हिंदी के संदर्भ में मागधी, शोर श्रेणी, अर्धमागधी या फिर महाराष्ट्री। क्या लगाएंगे आप? शोर श्रेणी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मात्र 10 मिनट में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। क्लास से बने रहिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा। पता नहीं कितने क्वेश्चन आपको इस क्लास से फंसने वाले हैं, एग्जाम आपका किसी चीज का भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ब्रज भाषा खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? कह रहा है कि ब्रज भाषा मागधी, शोर श्रेणी, अर्धमागधी या फिर पैशाची। कहने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। तो ब्रज भाषा यानी खड़ी बोली तो हो जाएगा आंसर इसका भी शोर श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया आपका। कह रहा है बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से या प्राकृत से माना जाता है? बिहारी हिंदी, तो बिहारी का क्या लगाएंगे आप? बिहारी में आपका आ जाएगा सीधा सा आंसर, बताइए। शोर श्रेणी आपकी ब्रज हिंदी, आपकी मानक हिंदी, आपकी खड़ी हिंदी, अर्धमागधी या फिर महाराष्ट्री। राइट हो जाएगा आपका मागधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। भोजपुरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भोजपुरी की उत्पत्ति कौन सी अपभ्रंश से हुई है? शोर श्रेणी, मागधी, अर्धमागधी या फिर पैशाची अपभ्रंश। राइट हो जाएगा आपका मागधी अपभ्रंश से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। पूर्वी हिंदी बोली का विकास, यानी कि पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? शोर श्रेणी, अर्धमागधी, मागधी अपभ्रंश या फिर महाराष्ट्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्धमागधी अपभ्रंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हिंदी का मानक रूप किस भाषा या बोली से विकसित हुआ है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी। बताइए। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? खड़ी बोली। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन ऐसे आपके सामने आएंगे टॉपिक वाइज टॉपिक, जैसे आपकी हिंदी यहाँ बेस्ट एंड बेस्ट होने वाली है। क्वेश्चन आपका रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रांगड़ी जो भाषा है वो कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। रांगड़ी से याद रखिएगा, हरियाणा आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की थी? यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं बताएंगे क्योंकि क्लास है आपकी आज रैपिड फायर। क्वेश्चन आपको आंसर सीधा सटीक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा। राइट क्या लगाएंगे? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी। बताइए। हो जाएगा आपका यहाँ पर ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से एक है अवधी, भोजपुरी, मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, मैथिली, मगही, हरियाणवी या फिर कोरवी। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर मालवी, निमाड़ी और बुंदेली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं सारे क्वेश्चन एक साथ ताकि सब ऑप्शन सारे एक साथ दिखे। ये कह रहा है यहाँ पर ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली। ध्यान रखिएगा, ब्रज है, खड़ी बोली है, बुंदेली है, कनौजी है, बांगरू हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? पहले तो शोर श्रेणी है, फिर आपका पश्चिमी हिंदी है, सारे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हरियाणवी और बांगरू, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची या फिर पश्चिमोत्तरी शोर श्रेणी अपभ्रंश। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अर्चड़ को
को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? अड़चड़ 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 क्या कहते हैं? मजबूत, जोरदार, तेज या फिर कठोर। अड़चड़ को बोलते हैं जोरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अड़ते रहिए कि अड़ते रहिए को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? रहेंगे, आते ही रहें, जाते ही रहें या फिर आते रहेंगे। बताइए क्या कहेंगे? आते ही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ईर्खा, ईर्ष्या, ईर्ष्या, जलन या फिर क्रोध। ऑप्शन सेम ही है, कोई बात नहीं, यहाँ करेंगे आपका ईर्ष्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? होना, वहां, हो या फिर है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर वहां, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है? सर्वाधिक, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर कन्नौजी। बताइए पश्चिमी बोली। और यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है क्योंकि इसमें ब्रजभाषा और खड़ी बोली दो हैं। क्वेश्चन लगाइए आप, 1 मिनट में हम आपसे केवल 2 मिनट का समय मांग रहे हैं, करिए। जी, इंतजार करने के लिए धन्यवाद। बताइए खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हिंदी या फिर क्या? देखिए दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली आपको पता है खड़ी बोली हो जाएगी, लेकिन अगर इसे देखें और इसका दूसरा नाम है आपका खड़ी बोली का, कोरवी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरवी से बोलते हैं। अब यहाँ पर सर्वाधिक प्रमुख बोली आपसे पूछेगा तो आपकी हो जाएगी ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ब्रजभाषा का क्षेत्र है। ऑप्शन सेम है, चलिए कोई बात नहीं, तय कर लेते हैं। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा है ये आपको बताना है। बताइए ब्रजभाषा का कौन सा हो जाएगा? मथुरा, आगरा और धौलपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मथुरा, आगरा और धौलपुर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ग्वालियर, झांसी, जालौन, हमीरपुर की बोली है। ब्रज, बुंदेली, अवधी या फिर खड़ी बोली। बताइए ग्वालियर, झांसी, जालौन, हमीरपुर की बोली क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है और आपको आंसर देना है। हो जाएगा आपका बुंदेली, आपके यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन, अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी या फिर छत्तीसगढ़ी। बताइए ध्रुपद गायन का संबंध हो जाएगा आपका ब्रज भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, पश्चिमी हिंदी यानी कि उपभाषा की बोलियां हैं, कौन सी हैं? खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू। आपसे बोली पूछ सकता है, याद रखिए खड़ी बोली, खड़ी, ब्रज, बुंदे, कन्नो और बांगरू। खड़ी बोली, ब्रज, देखिए खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कर लेते हैं ऐसे नीचे। बताइए आप पूछ रहे हैं आपसे, ये जो मैदानी भाग हैं, नॉर्दर्न एरिया है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर, इनकी कौन सी बोली है? आपको तो पता है कौन सी हो जाएगी? खड़ी बोली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, दिल्ली या मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? राइट ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? खड़ी बोली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरवी किस बोली को बोलते हैं? हाल ही में आपको बताया था कौन सी है कोरवी का दूसरा नाम है खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम है। खड़ी बोली अभी आपको बताया है कोरवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधी बोली किस अपभ्रंश से हुई है? हो जाएगा राइट ऑप्शन अर्धमागधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, बघेली जो है
बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? कौन से बोली जाती है? जबलपुर में बोली जाती है। कहाँ पर? जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण, माफ कीजिएगा, साधारण रूप अपनाया था? किस भाषा का अपनाया था? आपको बताना है। कौन सा अपनाया था आपने? उसने पद्मावत, मतलब पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, ये किसकी है? मोहम्मद जायसी की, और ये इसने अपनाया था उन्होंने अवधी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई थी? कौन सी हुई थी? आपकी होगी यहाँ पर अवधी भाषा में हुई थी। किसने की थी? तुलसीदास ने की थी, अकबर के टाइम की थी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना, यानी कर्ता के साथ अगर वहां पर ना प्रयोग नहीं है, ने का प्रयोग नहीं है, तो वहां पर कौन सी भाषा की विशेषता यहाँ पर हो जाती है? ये होती है पूर्वी हिंदी, जो बोली जाती है छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ये क्वेश्चन एक सेम आ गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, किस भाषा में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता? विभक्ति चिन्ह किसमें नहीं होता? ये हो जाएगा आपका अवधि में नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, किसमें ने का प्रयोग नहीं होता? अवधि हो जाएगा, ये भी सेम है, ये भी आपका सेम है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, चलिए कोई बात नहीं। अब आता है, उद्धरण किस बोली का है? ताले के पानी, पताली गए बेटी, पुड़ीनी गई कुम्हलाई हो, गंगा जमुना बीच रेती पड़तू है, कैसे रणच बिहाए रे। अब आपको बताना है ये उक गीत किस बोली का है? क्या लगाएंगे आप? अवधि का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ये भी हो गया आपका, सेम ही क्वेश्चन आ रहा है, पता नहीं रिपीटेड है शायद, कोई बात नहीं। चलिए अब पूछ रहा है आपसे, इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? राइट, ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली या फिर खड़ी बोली? राइट हो जाएगा आपका अवधी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली जाती है? अभी आपको बताया है पूर्वी हिंदी बोली जाती है। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट, पवारी, भदावरी, राठौरी किस बोली से संबंधित है? राइट क्या लगाएंगे? ये किसकी है? बुंदेली बोली की ये संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, हाड़ौती। हाड़ौती एक रंडारी, और रंडारी कहाँ की है? रांगड़ी, माफ कीजिएगा, रांगड़ी हरियाणा की है, और हाड़ौती कहाँ की है? ये पूर्वी राजस्थान, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और ये झालावाड़ क्षेत्र की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे आपके 41 क्वेश्चंस, आई थिंक 35 ही होंगे क्वेश्चन, कुछ यहाँ पर कुछ सेम भी आ गए थे, लेकिन कोई बात नहीं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपको करना है थोड़ा सा लाइक और थोड़ा सा छोटा सा सब्सक्राइब, एक उंगली आपको दबानी है, ताकि चैनल के इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है, क्लास है आपकी, टॉपिक आप क्लियर कराना है, तो आपको यहाँ पर अपने आप को अपनी दर्ज करानी है, अपनी उपस्थिति। इससे आपको क्या होगा, जितनी भी क्लास आपकी आती है हिंदी की, बेशुमार क्लासेस आपकी डेली आएंगी। क्लास आपको, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपी की, यूपीएसआई या फिर यूपीटीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, सीटेट, यूपीटेट, पेट की, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और डेली ही होती है। इससे बाहर क्वेश्चन आपका जाने वाला है ही नहीं, ये गारंटी है हमारी। चलिए क्लास में आप यहाँ तक आए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कल रात 8 बजे एक बेहतरीन क्लास टॉपिक के लिए। और हाँ, बताइए कि आपको नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर चाहिए, ताकि